सीनियर टीचर्स की या तो कोल्ड फायरिंग हो रही है या वो खुद सिस्टम से आउट हो रहे हैं। कुछ जो होते हैं पढ़ाते पूरा साल हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, वो बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट और टीचर के साथ जो एक इंटरेक्शन का टाइम होता था ना, वो अब बचा ही नहीं है। इनफैक्ट कई बार टीचर मना कर देता है कि यू डोंट आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम डीपीपी राइट नाउ बिकॉज मुझे सिलेबस खत्म करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो फैन फॉलोइंग पर ही चल रहे हैं, राइट, बट उनका जो रिजल्ट है उतना इम्प्रेसिव नहीं है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? जो वो कोचिंग है पर्टिकुलर, वो एक्चुअल में स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो कंपनी ओरिएंटेड है। कई जगहों पर आप देख रहे हैं ना, एजुकेशन हैज नाउ बिकम एड्यूटेनमेंट इन द ऑनलाइन सेक्टर। तो ये सही नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो सेल्फ रियलाइजेशन, बच्चे के सेल्फ रियलाइजेशन के साथ करियर का चयन हो। साइकोमेट्री मीन्स मैपिंग ऑफ द माइंड। ओके, मैपिंग ऑफ द माइंड फ्रॉम करियर पर्सपेक्टिव। सबसे पहले आप बच्चों के लिए बताइए, क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा वही स्ट्रगल करते हैं कि बच्चों को कौन सी फील्ड या स्ट्रीम में डाला जाए। पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कैरियर चूज करने के लिए? आप समझिए, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड, मेरा IQ और मेरे पढ़ने के जो आवर्स हैं वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? क्या बच्चे जो हैं उनको इन्हीं ट्रेंड्स को देखकर अपना कैरियर चूज करना चाहिए, या फिर ओल्ड वे में जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं, जैसे सोसाइटी बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए? तो जैसे अभी बात चलिए AI एजेंट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं एजुकेशन में, तो क्या ये अफेक्ट डालेंगे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये टीम एफर्ट्स मांगते हैं। जो बच्चे इंडिया में नीट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और अब्रॉड में जाके सिलेक्शन ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पर MBBS की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है? ये है कि भाई इंडिया में 620 पर सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ आपका 240 पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्किल्स नहीं सीख के आ रहे हैं तो फिर समाज सही है कि भाई ये B ग्रेड के डॉक्टर्स हैं, कि जो बच्चा एकेडमिकली अच्छा कर रहा है ना वही जीवन में अच्छा करेगा। एंड आई वॉज रॉन्ग। एंड यही एक टीचर का लर्निंग कर्व होता है। पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन पता है वो जो दर्शा रहे होते हैं ना, वो गलत तरीके से दर्शा रहे होते हैं। जैसे डांट के दर्शा दिया, टोक के दर्शा दिया, नैग करके दर्शा दिया। जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं इवन, वो करने का तो कोई फायदा नहीं है, तो वो शॉर्ट्स वगैरह बनाने लग जाते हैं, रील्स बनाने लग जाते हैं, या फिर मेरी तरह पॉडकास्ट करने लग जाते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द एकेडमिक कंटेंट, दे नीड इमोशनल सपोर्ट। और उन्होंने कुछ एक्सट्रीम कदम भी उठाए, और कभी कभी कदम नहीं उठाए लेकिन दे हैव गॉन इनटू डिप्रेशन। कुछ कोचिंग्स का माहौल ही खराब होता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि किसी को कोई कलीग अपना पसंद नहीं है, उसको देख के उसका BP चढ़ रहा है,